बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट और मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक। नया डिक्रेटो 5 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट इटली ने पास कर दिया। इसमें सल्वीनी कानूनों का खात्मा हो गया। आपके बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे दोस्तों ने ये गुजारिश की कि आप बराए करम इस पर भी एक वीडियो बना दें। तो आज इसमें जो कुछ अहम तब्दीलियां हुई मैं वो आपसे शेयर करूंगा। इस कानून में काफी सारी तब्दीलियां की गई, आज हम इन पर बात करेंगे। मसलन अगर किसी गैर मुल्की को फोलियो दी विया मिला और उस पर कोई क्रिमिनल इल्जाम नहीं है और इसी तरह उसकी अजीलो वाली परमेसो दी सजोरनो भी रोक गई, उसको अदालत की तरफ से किसी किस्म की सजा भी नहीं हुई थी, मसलन उसने सजोर रिन्यू करवाने में ताखीर कर दी और उसकी सजोरनो ब्लॉक हो गई, उसे फोलियो दी विया मिल गया, तो वो लोग जो इस नए कानून के सरकारी अखबार में आने के बाद इस तमाम जो पिछले कानून में पेचीदगियां थी वो खत्म कर दी गई हैं और इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो इस कानून से फायदा उठा सकेंगे और जो उनके मामलात पहले जो खराब हो चुके हैं या जिनको फोलियो दी विया मिल चुके हैं उनके लिए भी काफी आसानियां हो जाएंगी। इसी तरह अगर जो पहले 1 साल की सजोर दी जाती थी जो कि प्रोटेzione civile के नाम से थी, वो अब नहीं दी जाएगी, बल्कि अब जो बंदा अप्लाई करेगा इसको प्रोटेzione professionale umanitaria की सजोरनो दी जाएगी। पहले अगर किसी मुल्क में जंग की हालत नहीं होती थी तो उसका केस रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रोफेसियोने स्पेशले के तहत जज को भी कमीशन में बहुत कुछ देखना होगा। इस कानून के बाद अगर बंदा इटली में कानूनी तौर पर रह रहा है, उसने जबान सीखी है और उस पर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो उसको जज जो है जब उसका कमीशन आ जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा और ना ही उसे फोलियो दी विया मिलेगा। इस तरह जिन लोगों को काजी स्पेशले की सजोरनो मिली थी वो भी अब उस सजोरनो को काम वाली या बिजनेस वाली में लवोरो अटोनमो में तब्दील कर सकेंगे और इस कानून के बाद वो भी अपनी सजोर बदलवा सकेंगे। एक और अहम तब्दीली, जैसे पहले 6 माह की या 1 साल की सजोर दी जाती थी उस पर कार्ता दी identità नहीं बनता था। अब इस नए कानून के मुताबिक आपको जब प्रोटेzione internazionale की सजोरनो मिलेगी और ये 2 साल की होगी, इसके रचीबूता पर भी आप कार्ता दी identità अप्लाई कर सकेंगे। इस सजोरनो पर भी आप कार्ता दी identità अप्लाई कर सकेंगे जो 1 साल से 3 साल तक के लिए भी हो सकता है। और इस तरह आप बैंक में अपनी तनख्वाह मंगवाने के लिए अकाउंट वगैरह और दूसरे बहुत सारे काम कार्ता दी identità के जरिए कर सकेंगे। आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। एक और अहम तब्दीली जो इस कानून के जरिए आएगी, इटालियन पासपोर्ट, इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने वाले लोग, जो कि पहले कानून था 2 साल का और जब सल्वीनी गवर्नमेंट आई तो उसने इसको बदलकर 4 साल कर दिया। अब इस नए डिक्रेटो के तहत वो कानून 4 साल से कम करके 3 साल कर दिया गया है। और इसी तरह एक और सल्वीनी गवर्नमेंट ने कानून में तब्दीली की थी। अगर किसी को फोलियो दी विया मिला था तो वो नया दोमांदा प्रोटेzione internazionale का नहीं कर सकता था, लेकिन इसी तरह बहुत सारे लोग जिनको रोड पर चलते हुए अगर वो चेक हुए तो उनको फोलियो दी विया मिल गया। अगर किसी में से कोई कस्तूरे गया
तो वहां भी उसने कोई अगर दुमानदा किया तो वहां भी को बहुत सारे लोगों को फोलियो दी विया दे दिया गया, और इसी तरह बहुत सारे लोगों को परमेसो दी सजोरनो नहीं मिली। लेकिन अब नए कानून के तहत अगर किसी बंदे को अपने मुल्क में खतरा है या मुल्क हालते जंग में है या उसकी जान को खतरा है, इसको पुराने कानून के तहत फोलियो दी विया नहीं मिलेगा। तो वो बंदा अगर उसको पहले फोलियो दी विया मिल चुका है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सजा के, तो वो बंदा भी नए कानून ऑफिशियल गैजेट में आने के बाद नया दोमांदा प्रोटेzione internazionale speciale का कर सकेगा। और इसी तरह परमेसो दी सजोरनो जो लोग ये दोमांदा करेंगे प्रोटेzione इंटरनेशनल स्पेशले का, अब ये 6 माह या 1 साल की बजाय 2 साल की दी जाएगी। और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, मसलन कालामीता की सजोरनो, मुत्तीवी रिलीजियोजी की सजोरनो, असिस्टेंजा मिनियोरी बच्चों के लिए जो असिस्टेंट होते हैं उनके लिए सजोरनो, लवोरो आर्टिस्टिको आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए सजोरनो, और लवोरो स्पोर्टिवो स्पोर्ट्स के लिए खेलों की सजोरनो। अब ये इस नए कानून के बाद जो लोग ये काइंड की इस टाइप की सजोरनो लेंगे वो सब काम वाली सजोरनो में बदल सकेंगे अगर उनको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस कानून में गैर मुल्कियों के लिए बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां की गई हैं, और अब इस नए कानून में तकरीबन सारी परमेसो दी सजोरनो तकरीबन जो है वो काम वाली में बदल जाया करेंगी। एक बहुत बड़ा कदम, एक खुश आइंद कदम ये नया कानून उन लोगों के लिए जो इटली में लीगल तौर पर रहना चाहते हैं और इस मुल्क की जबान सीखना चाहते हैं, इस मुल्क में रहकर लीगल काम करके अपने खानदान की इमदाद करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा जो एक इस गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया गया है और इसमें बहुत ही अच्छी तब्दीलियां की गई हैं। इस वक्त तक तमाम कानूनी जो शिक्के हैं उनका जो मुकम्मल तर्जमा है वो मैं आपको नहीं बयान कर सका। जो मुख्तसर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कुछ इंतजार के बाद इसमें नई जो भी तब्दीलियां आएंगी वो अगली एक नई वीडियो में तफसील के साथ मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उस वक्त तक अपने मेजबान शाहिद मलिक को इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।